दोस्तों, एक ए ग्रेड स्टूडेंट जो कि अपने टीचर्स की सारी बातें मानता है, टाइम पर होमवर्क करता है और टीचर्स जो भी कॉन्सेप्ट समझाते हैं उसे बिना किसी क्रॉस क्वेश्चन के मान भी लेता है। वहीं दूसरी तरफ एक और स्टूडेंट है जो कि पढ़ाई में एवरेज है, टीचर से बार बार सवाल करता है, शैतान है, टाइम पर होमवर्क भी नहीं करता। तो अब इस केस में आपको क्या लगता है कि आगे लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल कौन हो पाएगा? वेल, जो ग्रेड ए स्टूडेंट है, ऑलमोस्ट 90% चांसेस हैं कि वो लाइफ में आगे कुछ ना कुछ अच्छा तो ज़रूर कर लेगा। मगर जो सुपर रिच या सुपर सक्सेसफुल लोग होते हैं, ऑलमोस्ट 100% चांसेस होती हैं कि वो स्कूल टाइम में एवरेज स्टूडेंट ही होते हैं। तो हे गाइस, दिस इज बॉय के, और आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 7 आदतों के बारे में बताऊंगा जिन पर हम ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते, मगर रिसर्चर्स के हिसाब से ये आदतें हर सक्सेसफुल इंसान में ज़रूर होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे अंदर इनमें से कौन कौन सी आदतें हैं, और अगर ये आदतें हम में अभी नहीं भी हैं तो भी प्रैक्टिस के साथ साथ ये आदतें हम खुद में डेवलप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Our number one point is intelligent people are usually lazy in unproductive works. बिल गेट्स कहते हैं कि अगर उन्हें कोई काम जल्दी खत्म करवाना होता है तो वो उस काम के लिए सबसे लेजी इंसान को ढूंढते हैं, क्योंकि एक आलसी इंसान ही उस काम को कम से कम मेहनत और कम से कम टाइम में करके दिखा देगा। उसी तरह से अगर आपको अनप्रोडक्टिव काम जैसे घर की सफाई करना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना या फ़ोन पर बातें करना, इन सब कामों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, तो ये आपके इंटेलिजेंट होने के साइंस हैं। इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक ये है कि इंटेलिजेंट लोग अपनी सारी एनर्जी प्रोडक्टिव कामों में लगाते हैं, ना कि फिजूल के कामों में। एक बार इस पिक्चर को देखिए, ये आइंस्टीन की टेबल है और आप देख सकते हैं कि ये कितनी मेसी है। इससे हमें ये समझ में आता है कि आइंस्टीन अपनी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी अपनी रिसर्चेस पे लगाते थे, ना कि फिजूल कामों में, जैसे कि टेबल साफ रखना। अब हमारा दूसरा पॉइंट है हाई सेल्फ कंट्रोल। ये क्वालिटी तो हर सक्सेसफुल इंसान में ज़रूर होती है, बिना इसके आप किसी भी एस्पेक्ट में सक्सेस अचीव नहीं कर सकते, फिर चाहे वो बिजनेस हो या दूसरों के साथ रिलेशनशिप्स हो। जिस इंसान का खुद पे कंट्रोल नहीं होता वो बहुत आसानी से औरों के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। 2009 में येल यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट में 1000 कैंडिडेट्स को गिवन टाइम में एक क्विज सॉल्व करने को दिया गया, और जिन लोगों ने क्विज सॉल्व कर लिया उन्हें रिवॉर्ड्स लेने के 2 ऑप्शंस दिए गए कि या तो वो अभी तुरंत रिवॉर्ड ले लें या फिर कुछ महीनों के बाद लें। अब इसके बाद उन लोगों को अगले 5 साल तक ट्रैक किया गया, जिसके रिजल्ट्स कुछ इस तरह से आए कि जिन लोगों ने रिवॉर्ड कुछ दिन बाद लिया था वो लोग उनके कंपैरिजन में जिन्होंने रिवॉर्ड तुरंत ले लिया था उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल थे। इसीलिए आपका हमेशा अपने डिसीजंस पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपने डिसीजंस एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से चेंज कर लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फ्रेंड्स स्मोक करते हैं और आपको भी कंपेल करते हैं कि आप भी स्मोक करो, तो आपको कभी भी उनके इन्फ्लुएंस में नहीं आना है कि वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो आप भी स्मोक कर लें। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अपना तीसरा पॉइंट। इंटेलिजेंट पीपल आर यूजुअली लोनली। निकोला टेस्ला वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री, जिनके नाम पर 196 पेटेंट्स हैं, जिन्होंने एसी मोटर बनाई, रेडियो वेव्स डिस्कवर की और इंडक्शन मोटर बनाई। इन्हीं की वजह से आज घर घर में सस्ती इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। इलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी भी इन्हीं के नाम पर है। निकोला टेस्ला इतने बढ़िया साइंटिस्ट होने के बावजूद एकदम अकेले रहते थे और अपनी रिसर्चेज में लगे रहते थे। जब इनकी डेथ हुई तब ये एक होटल में थे और 2 दिन तक टेस्ला की डेथ का किसी को पता भी नहीं चला, और इनके आखिरी टाइम पर बस कुछ गिने चुने लोग ही इनके साथ थे। एक्चुअली अकेले रहने से डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल कम हो जाती हैं, जिस वजह से आपका फोकस एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। माइक्रोसॉफ्ट के इनिशियल डेज में बिल गेट्स कुछ महीनों में एक बार 4-5 दिनों के लिए शहर से दूर एकदम आइसोलेशन में चले जाते थे, जहां उन्हें किसी तरह की कोई भी डिस्ट्रैक्शन और डिस्टर्बेंस ना हो, और अपने प्रोजेक्ट पर काम करते थे, बुक्स पढ़ते थे, और कई बार माइक्रोसॉफ्ट की ग्रोथ से रिलेटेड जीनियस आइडियाज़ भी उन्हें उन्हीं 4-5 दिनों में ही आते थे। अब चौथा साइन जो ज़्यादातर जीनियसेस में होता है वो है क्यूरियोसिटी। दोस्तों, ये पॉइंट मैंने थिंक लाइक डा विंची बुक से लिया है। जीनियस लोगों की इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा सीक्रेट उनकी क्यूरियोसिटी होती है। इंटेलिजेंट लोग कभी भी किसी भी बात को तुरंत नहीं मान लेते जब तक उन्हें कहीं से कोई कंफर्मेशन ना मिल जाए। अगर आप उन्हें कोई भी बात बताएंगे तो वो आपसे उसके पीछे का रीज़न या सोर्स भी पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया पर कोई न्यूज़ देखते हैं तो तुरंत मान लेने से पहले अपना कॉमन सेंस ज़रूर लगाएंगे। दोस्तों, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे कि आई एम नॉट जीनियस, आई एम जस्ट पैशनेटली क्यूरियस। और लोगों में अगर क्यूरियोसिटी ना होती तो आज ये महान इन्वेंशंस या ये डिस्कवरीज कभी ना हुई होती। जितने भी साइंटिस्ट ने डिस्कवरीज की हैं वो सब उन्होंने अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से ही की है। एप्पल जब नीचे गिरा तब न्यूटन ने इसका रीज़न ढूंढा और हमें ग्रेविटी समझ में आई। मैरी क्यूरी और पायरी क्यूरी ने अपनी क्यूरियोसिटी से रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की। उन्हें पता था कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ज़्यादा देर तक या ज़्यादा दिनों तक एक्सपोज रहने पर उनकी जान भी जा सकती है, मगर इस वजह से उन्होंने अपनी रिसर्च कभी नहीं रोकी, और बाद में ऐसा हुआ भी रेडियो एक्टिविटी की वजह से ही उन दोनों की डेथ हुई।
दोस्तों एक 2 से 5 साल के बच्चे के मन में दिन भर में एवरेज 200 से 300 सवाल आते हैं, वहीं एक एडल्ट के मन में 70 से 80 सवाल आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक बच्चा जितने अपने बचपने में सीखता है उतना बड़े होकर नहीं सीख पाता। अब हमारा 5वां पॉइंट है, इंटेलिजेंट पीपल आर नेचुरल ऑब्जर्वर्स। दोस्तों इंटेलिजेंट लोगों में एक बहुत खास बात होती है, वो हर एक चीज़ को बहुत कीनली ऑब्जर्व करते हैं और हर सिचुएशन गहराई से एड्रेस करने के लिए सामने वाले को अपनी बात कहने का या समझाने का पूरा मौका देते हैं। एक्चुअली इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीज़न है। कॉन्वर्सेशन के टाइम जब आप सामने वाले को बोलने का मौका देंगे तब सबकॉन्शियसली वो आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करेगा और अल्टीमेटली वो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर करेगा, जिस वजह से आपकी ही नॉलेज बढ़ेगी। इलॉन मस्क कहते हैं कि अगर वो अपने जूनियर इंजीनियर से भी बात कर रहे होते हैं तो वो उनके सजेशंस भी बहुत ध्यान से सुनते हैं। जितने भी रिसर्चर्स होते हैं उनमें नेचुरल ऑब्जर्वेंस की क्वालिटी ज़रूर होती है। ये एक तरह की रिसर्च मेथोडोलॉजी है जो कि बहुत सारी फील्ड्स में अप्लाई होती है। बिना नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के कोई भी रिसर्च 1% भी नहीं की जा सकती। अब जो छठा साइन इंटेलिजेंट लोगों में होता है वो है दे डोंट ऑलवेज ट्राई हार्ड। दोस्तों इंटेलिजेंट लोग कभी भी हार्ड वर्क के पीछे नहीं भागते, इंस्टेड वो हमेशा स्मार्ट वर्क करते हैं जिससे कोई भी टास्क कम से कम मेहनत में किया जा सके। अगर आप भी किसी भी कॉम्प्लिकेटेड टास्क को करने का कोई ईजी तरीका ढूंढते रहते हो तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपके इंटेलिजेंट होने का साइन है। साइकोलॉजिस्ट डेविड हैम्ब्रिक ने 2000 ऐसे लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया जिन्होंने सेट एग्जाम में टॉप किया था। उन्होंने उनकी रूटीन को स्टडी किया और ये जाना कि वो लोग एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान कितने घंटे पढ़ाई करते थे और उनके स्टैट्स को उन कैंडिडेट से कंपेयर किया जो सेट एग्जाम में क्वालिफाई करने से जस्ट पीछे रह गए थे। तो रिजल्ट्स कुछ इस तरह से आए कि जिन कैंडिडेट्स ने सेट क्वालिफाई कर लिया था वो एज कम्पेयर टू वो कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई करते करते रह गए थे उन्होंने बहुत कम पढ़ाई की थी। गाइस टॉपर्स को पढ़ाई के वो तरीके पता होते जिनसे कम से कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट निकाला जा सके, जैसे पेरेटोस प्रिंसिपल या 80-20 रूल। इसके हिसाब से 80% आउटपुट्स 20% इनपुट्स का ही रिजल्ट होते हैं। दुनिया का 80% पैसा दुनिया के 20% लोगों के पास है। 80% क्राइम्स 20% क्रिमिनल्स ही करते हैं। उसी तरह से क्वेश्चन पेपर के 80% क्वेश्चंस 20% सिलेबस से ही आते हैं। अब हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट है, अ जीनियस गाय इज गुड एट इमोशंस। बर्नार्ड आर्नोल्ड एक शो में जा रहे थे, तभी उन पर किसी ने अंडा फेंक दिया। उन्होंने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया बल्कि तुरंत अपना ब्लेजर उतारकर अपने गार्ड को दे दिया और आगे बढ़ गए, जिस पर फिर बाद में उनके इस रिएक्शन के बारे में एक इंटरव्यू में पूछा गया, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि कैसा रिएक्शन, उनके पास अंडा था, बस बेकन और कहीं से मिल जाता। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक जीनियस बंदा कभी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, और अगर आपको भी कोई उल्टा सीधा बोल देता है या इमोशनली हर्ट करने की कोशिश करता है और उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये जीनियस लोगों का साइन है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें, और आप आने वाले टाइम में जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।